नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जून 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता किस संगठन के प्रमुख नियुक्त हुए? रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर दिनकर गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ए सीबीआई, बी एनसीबी, सी एनआईए, डी दिल्ली पुलिस? एंड द राइट आंसर इज एनआईए। तो हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दिनकर गुप्ता को एनआईए का मतलब क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये पंजाब पुलिस के प्रमुख रह चुके हैं, आप सभी को ये तो पता ही है। और अगर वो इस पद पे हैं, जैसा हमने क्वेश्चन में भी बता दिया, आंसर में भी बता दिया, आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमद शहीद किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? अहमद शहीद वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? ए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, बी गुवाहाटी हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट, डी जबलपुर हाई कोर्ट? एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अहमद शहीद को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जी ने इनको शपथ ग्रहण करवाया है। और जैसा कि हर बार होता ही है, राज्यपाल करवाते हैं, हाँ कई बार राष्ट्रपति जी भी करवाते हैं। ये पहले मुंबई उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, अब इनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर 2022 घोषित किया गया? विच सिटी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट लिवेबल सिटी 2022? ए वियना, बी बर्लिन, सी पेरिस, डी लंदन? एंड द राइट आंसर इज वियना। तो वियना ने दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर का खिताब हासिल किया है। अभी कोविड के टाइम पे ये नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से इन्हें ये खिताब मिला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इनके लिए भी। वियना कहाँ पर है? ये सवाल है आप लोगों के लिए। वियना कहाँ पर है? ये कैपिटल है एक देश की, जो कि आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कैपस्टोन सेमिनार को आयोजित किया गया? Who organized the कैपस्टोन सेमिनार recently? ए भारतीय सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी उपरोक्त सभी सही? एंड द राइट आंसर इज भारतीय वायुसेना। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा कैपस्टोन सेमिनार को आयोजित किया गया है। पहली बार इसको कर रहे हैं, ऐसा वायुसेना पहली बार कर रही है इसको। इसे वायुसेना सभागार, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपस्टोन जो ये सेमिनार है, ये क्या है, कौन कौन ने अभी तक आयोजित किया है? हालांकि इनने तो पहली बार किया है। हिंदी मीडियम वाले इसका यदि कुछ हिंदी में जान लें और इसकी चीज़ें जान लें तो वो भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच स्टेट टॉप द नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022? ए ओडिशा, बी केरल, सी कर्नाटक, डी बिहार? एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई यानी कि क्या, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग पुरस्कार 2022 में ओडिशा ने राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किसे $245 मिलियन का ऋण दिया? Recently to whom did the World Bank give a loan of $245 million? ए भारतीय रेलवे, बी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, सी विद्युत मंत्रालय, डी उपरोक्त कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज भारतीय रेलवे। तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारतीय रेलवे को $245 मिलियन का ऋण दिया गया है।
इसका इस्तेमाल, ऐसा रेलवे ने ऑफिशियली बोला है, कि माल ढुलाई जो हो रही है अभी और अपने रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए करेगा उसको। और अभी तो इंसान ही कर रहे हैं, नॉर्मल मजदूर वगैरह हैं वही कर रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है आगे, अब इसके लिए लोन भी ले लिया है तो आगे जाके इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? इसको ख़त्म करना चाहिए कि नहीं? अच्छा फैसला है या नहीं? कैसा रेलवे क्या कर रही है, क्यों कर रही है? जो भी इस पे आपका ओपिनियन है उसको कमेंट में बताया करिए, या फिर एक ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। हो तो अच्छी बात है, ना हो तो बना लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उस पर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें, लेकिन कुछ ओपिनियन आप अपने मन में भी सिर्फ रखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द 17th शाला प्रवेशोत्सव हैज बीन लॉन्च्ड? ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में गुजरात ने नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में बच्चों का स्वागत करने के लिए उनके स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया है। ये हर साल होता है, जैसे इस बार 17वां है, 17 साल हो गए इसको। इसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इस बार शुरू किया गया है। अब देखिए क्या है इसमें, तो इसमें अलग अलग इनके विभाग के अधिकारी, खासकर टीचर्स, जहाँ विभाग के अधिकारी नहीं हैं या फिर हैं वहाँ पर भी टीचर्स और बाकी सब स्टाफ बच्चों का स्वागत करता है बड़े ही धूमधाम से। लगभग हर राज्य में होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली होता है, 17 सालों से होता आ रहा है और यहाँ पर थोड़ा एक स्पेशल कार्यक्रम टाइप का भी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रॉकेट उपग्रह का प्रक्षेपण किया? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस रॉकेट सैटेलाइट? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी भारत, डी चीन। एंड द राइट आंसर इज दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली स्वदेशी रॉकेट उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। यह इनकी स्वदेशी रॉकेट नूरी का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण है। नूरी को तो पहले ही लॉन्च किया था लेकिन वो असफल रहा था, लेकिन अब ये पहला सफल हो गया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक से या इस वीडियो के या किसी अन्य टॉपिक का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलता अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।